अस्सलामुअलैकुम वीरो, की हाल चाल है वीरो। वली अल्लाह, गुरु साहबान, अवतार, पैगंबर वीरो, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एड़ियां ਵੱਡੀਆਂ मुसीबतां परेशानियां ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੋ। ਆਖਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਹੋਣਾ ਕੋ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਕਥਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਕਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇਹਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। परमात्मा दे विछोड़े दा जिहड़ा एक पल है ते उस एक पल विच जिहड़ी पीड़ा है, भाई जी कहंदे ने सारी पीड़ा उस एक पल दे समान भी नहीं है। इतना दुख है, इतनी पीड़ा है। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले धीर। जप जप के जद परमात्मा नाल प्रेम पैदा हो जाता है, उहदी महानता सामने उजागर होंदी है, तो उहदा विछोड़ा मनुख नूं तड़पा के रख दिंदा है। धन गुरु रामदास जी महाराज दा फरमान, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर भरैया। भगत कबीर ने भी इसका जिक्र किया है। आप कहते हैं, कबीर सतगुरु सूर में है, बाया बान जो एक, लागत ही भोए गिर परया, परया कलेजे छेक। सतगुरु सूरमे ने ऐसा बाणी दा बाण मारिया ते सुन के वो ऐसा तीर लगे है, मैं ते भोए ते गिर पिया। भाव हंकार मिट गया, निकल गया। मैं ते सारियां दे चरनां दी खाक बन गया। दूजे श्लोक दे कबीर कहंदे ने, कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया, मारिया सतगुरबान। तवज्जा बख्शनी। गुरु ने ऐसा शब्द दा बाण मारिया, गूंगा हुआ, गूंगा हो गया। गूंगा भाव हुण मेरी जबान मिथ्या नहीं बोलदी, कौड़ा नहीं बोलदी, गूंगा हो गया। दूसरा, बाण लगदियां जो पीड़ा है, ते इस पीड़ा दे जिहड़ा स्वाद है, मैं बयान नहीं कर सकता। पीड़ा भी है अथा, पर इस पीड़ा दे एक रस भी है। अमीर खुसरो एक सूफी संत होए ने हिंदुस्तान दे। ये उर्दू दी शायरी दे जन्मदाता भी ने। इस तो पहले उर्दू दी शायरी नहीं सी। कवाली संगीत दे जन्मदाता ने, उस तो पहले कवाली भी नहीं सी। जिन्होंने कभी संगीत के संबंध स्टडी की होवे, उन्हां नूं पता होवेगा कि कवाली संगीत के जन्मदाता अमीर खुसरो ने, उर्दू की शायरी के जन्मदाता अमीर खुसरो ने, और उर्दू भाषा के जन्मदाता अमीर खुसरो ने। सूफी फकीर से एक कहंदा है, या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। कहंदा ऐ खुदा, ये जिहड़ा मैं रोज दुआ करदा, अरदास करदा, तू मैनू मिल, तू मैनू मिल, तू मैनू मिल, मेरी अरदास कबूल ना करी। बस मैनू अरदास करन दे। इस तड़पण दे च भी स्वाद है, इस दे च भी एक रस है। या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। कोई नहीं तेरे विछोड़े च हिरदा तड़पदा रहे, इहदे च भी रस है। पर कम से कम मैनू इतना एहसास होवे कि मैं तैथों विछड़े आया और मेरा हिरदा तड़पे। कबीर कहंदे ने, ओ जो रस है उस तड़पण दे मैं बयान नहीं कर सकता। गूंगा कबीर गूंगा हुआ बावरा। बावरा कहंदे ने भोले नो। भोले दे अर्थ किधरे मूर्ख ना कर देना। आम पंजाबी दे ते कहंदे ने बड़ा भोला है, भाई ना समझ है, समझ नहीं। भोले दे अर्थ भी यही ने जिथे हिरदा भावना नाल भर जाए। भावना ही भावना है, भरोसा ते प्रेम। जो भावना नाल भर गया भोला। चलाक
ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤਰ ਭੁਜ ਪਾਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਬਥੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈ, ਬਥੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤਰ ਭੁਜ ਪਾਈਏ, ਰੇ ਜਨ ਮਨ ਮਾਧੋ ਸਿਉ ਲਾਈਏ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗਰਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਗੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਲਾਨਾਥ, ਭੋਲਾਨਾਥ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ, ਭੋਲਾ ਭੋਲਾ। ਭੋਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ? ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਨਵਰ, ਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰ ਦਹਾਨੇ ਦਿਗਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। तेरे चेहरे ते कुछ और है, तेरे अंदर कुछ और है। दो दो रूप, तू चलाक है, बहुत चलाक है। ईरान दा सूफी फकीर हाफिज कहंदा है, हजार जां फिदाए आंके जबानश दिलश यकेस्त। हजारां जिंदड़ियां उस बंदे तो सदके कीतियां जा सकदियां, कुर्बान कीतियां जा सकदियां जो अंदरों बाहरों एक है। जो दिल दे च है वो जबान ते, जो जबान ते वो दिल दे च है। बड़ी वड्डी गल है। भोला मनुख धोखा खा सकता है, धोखा दे नहीं सकता। चलाक बंदा धोखा दे सकता है, धोखा खा नहीं सकता। पर हजार दफा धोखा खा लैण नाल यकीन जानो आत्मा ढैंदी कला च नहीं जाती, जितनी कि एक दफा किसी नूं धोखा देण नाल चली जाती। इस वास्ते फकीर कहंदा है, हजार जां फिदाए आंके जबानश दिलश यकेस्त। हजारां जिंदड़ियां उस तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां ने जिहदी दिल ते जबान एक है, भोला है। बाबा फरीद भी स्पष्ट कहंदे ने, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। एकाग्रता बख्शनी, ये तो कच्चे लोग ने। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। कबीर कहंदे ने, भोला हो गया, अंदरों बाहरों एक हो गया। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। कन्ना तो बहरा हो गया, हुण मिथ्या मैं नहीं सुनदा, फिजूल मैं नहीं सुनदा। हुण जो कुछ भी सुनदा प्रभु दे बोल सुनदा। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। सतगुरु ने ऐसा बाणी दा बाण मारिया, पैरां तो पिंगला हो गया। भाव मन दी दौड़ भज मिट गई है, पिंगला हो गया। इनू एक उर्दू दे महान शायर फिलसफी जनाब मिर्जा गालिब ने बड़े सोहने ढंग नाल बयान किया है, पैर दे टुटण दी अवस्था नूं। कहता है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है। कहता है, ये जिहड़ा मेरा पैर टुट गया ना, टुटे हुए पैरां दा मेरे उत्ते बहुत वड्डा एहसान है, बहुत वड्डा। किस तरह? कहता है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है,
तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मैं तो तेरे दर जोगा हो गया, किधर जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहता प्रेम की गल मैनू समझ ते आ गई है, पर मैं समझावां किस तरह, मैं बोल ही नहीं सकता, मैं कुछ कह ही नहीं सकता, गूंगा हो गया। मन की सारी भटकना मिट गई है, क्योंकि मन पिंगला हो गया है। मेरा चित न चलत मन भयो पंग, स्वामी रामानंद बसंत राग विच बड़ा सोहना शब्द है उन्होंने। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो पंग। पंग कहते हैं पिंगले नो, मन पिंगला हो गया, चलन जोगा नहीं रहा, टिक गया, बैठ गया। इसे नूं मिर्जा गालिब कहता मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक सच दी गल मैनू समझ आ गई है, एक प्रेम दी गल मैं समझ लई है, पर हुण मैं समझावां किस तरह, मैं कहण जोगा नहीं रहा, गूंगा। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरबान। शब्द दा बाण सुन के लगता है। सत्संग करदियां करदियां किसी दिन कीर्तन की पंक्ति इंज हिरदे नूं लगदी है जिवें तीर लगदा सीने। पाठ करदियां करदियां कदी गुरु का शब्द इंज हिरदे नूं लगदा है जिवें तीर तन नूं लगदा है। अगर ऐसा है तो फिर हिरदे च सारी वासना निकल जाती है, हंकार निकल जाता है, और फिर मनुख तड़पे हिरदे दे नाल वाहिगुरू वाहिगुरू जपदा है, वो जपना कबूल हो जाता है, प्रवान हो जाता है, और मनुख ईश्वर का रूप हो जाता है। गल सारी सुनन दी है, शब्द सुनन का विषय है, गुरु सुनन का विषय है। अगर सुनन की जांच किसी नूं आ जाए तो साहिब कहते नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सारे दुख नाश हो जाते हैं। ਵੀਰੋ वली अल्लाह अवतार गुरु साहिबान पैगंबर औलिया नबी ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੀਰੋ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਸ ਮਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵੈ ਤੇ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਾਮ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਦੌਲਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਵੀਰੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਵੀਰੋ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੀਰੋ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਵੀਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਇਹਦੀ ਕਥਾ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। अल्लाह हाफिज़।